नॉन रिकमेंडेड क्या छीन रहा है वोट का अधिकार? बिहार में SIR को लेकर तब से विवाद चल रहा है जब से चुनाव आयोग की तरफ से ये प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक तो SIR की प्रक्रिया को लेकर बवाल चल रहा था, लेकिन अब एक नया बवाल शुरू हो चुका है। नया बवाल ये है कि चुनाव आयोग ने लाखों मतदाताओं के नाम नॉन रिकमेंडेड कर दिए। अब ये नॉन रिकमेंडेड क्या होता है, चलिए इसको समझाते हैं। सबसे पहले, अगर किसी मतदाता के नाम, पते, दस्तावेज या पहचान में गड़बड़ी पाई जाती है, या वो व्यक्ति उस पते पर उपलब्ध नहीं मिलता, या फिर उसकी जानकारी अधूरी या संदिग्ध होती है, तो उसका नाम सीधे डिलीट नहीं किया जाता, बल्कि पहले नॉन रिकमेंडेड यानी गैर सिफारिशी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। सीधे शब्दों में समझे तो इसका मतलब होता है कि इन मतदाताओं की वोटर एलिजिबिलिटी अस्थायी रूप से रोक दी गई है, यानी ये लोग फिलहाल चुनाव में वोट नहीं डाल सकते जब तक उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। अब सबसे बड़ी बात, इस नाम कटौती का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग के अधिकारियों को नहीं, बल्कि BLO जैसे स्थानीय कर्मचारियों को दे दिया गया। यानी बूथ स्तर पर कर्मचारियों ने लाखों मतदाताओं के भविष्य का फैसला कर दिया। यानी बूथ स्तर पर कर्मचारियों ने लाखों मतदाताओं के भविष्य का फैसला कर दिया। नॉन रिकमेंडेड का मुद्दा जैसे ही उछला, इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, और हमें खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम लोकतंत्र को बचाने का काम किया। जो एक SIR हो रही थी, और भारतीय जनता पार्टी को ये हुनर है कि वोट कैसे काटना है, वोट कैसे किसी का उड़ा देना है। कम से कम इस फैसले के बाद पॉलिटिकल पार्टीज बूथ स्तर पर अपना वोट बचा पाएंगी और अपना वोट जुड़वा देंगी। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जैसे नेताओं ने भी इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। बिहार में SIR के जरिए एक कैटेगरी बनाई गई है नॉट रिकमेंडेड। अभी नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी क्या है, ये कहां से आई और इसका आधार क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम। बूथ लेवल ऑफिसर जो लेखपाल होता है, जो स्कूल का टीचर होता है, या कोई और अधिक छोटे जो क्लास 3 के कर्मचारी होते हैं, उन्होंने नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी में 2,94,000 वोट सिर्फ और सिर्फ दरभंगा जिले के रख दिए। अबे नॉट रिकमेंडेड किस आधार पे किया उन्होंने? यानी कि एक BLO कह रहा है कि संजय सिंह का नाम जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, और हम रिकमेंड कर रहे हैं कि इनका नाम नहीं जुड़ना चाहिए। किसी विकास, किसी सुनील, किसी का नाम जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, हम रिकमेंड कर रहे हैं कि ये नहीं जुड़ना चाहिए। ये कौन कह रहा है? BLO कह रहा है। और ऐसे कितने मतदाता है एक जिले में? 2,94,000। दूसरा मामला आया है कैमूर जिले का। कैमूर जिले में भी 1,40,000 के करीब मतदाता ऐसे हैं जिनको BLO के द्वारा नॉन रिकमेंडेड कैटेगरी में डाला गया है। अब बात को समझिए, अगर ये काम पूरे बिहार में हो गया तो ये 65 लाख वोटों का मामला ठीक होने के बावजूद लाखों वोट BLO के नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी के अंदर कट जाएंगे। ये विवाद एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या किसी कर्मचारी के निर्णय पर किसी के वोट का हक तय होना सही है? क्या लोकतंत्र में ये निष्पक्ष है? विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके लिए डिजिटल और ऑडिट योग्य प्रणाली अपनानी चाहिए, ताकि कोई भी मतदाता अपने हक से वंचित ना हो और प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहे। तो कुल मिलाकर बिहार में SIR और नॉन रिकमेंडेड नामों की कटौती ने लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, नेताओं ने सवाल उठाए और जनता में चिंता बढ़ी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे जरूरी है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू दिल्ली पोस्ट।